नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। लोकसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बचा है। सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। विपक्ष का महागठबंधन हुआ है तो जो सत्ता पक्ष है वो राम मंदिर पे पूरा फोकस कर रहा है। इस समय हम लोग खड़े हैं बनारस के 80 घाट पे, जहां देश भर की जनता आती है और देश भर का मूड यहाँ से पता चल जाएगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? जी, कपिल तन्हा के नाम से बदनाम है कवि है एक्चुअली हम। और रही बात मोदी जी की चुन, तो मेरा जो विचार है वो देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। हर क्षेत्र में जो है हर चीज़ के बारे में उन्होंने सोचा समझा और विस्तार पूर्वक जो है बहुत कुछ कर रहे हैं। वो हमारा सैन्य बल सैन्य व्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हमारा जो अपना अनुभव कहता है कि कोरोना के समय जो अगर वो ना होते, ये लोग ना होते, योगी जी मोदी जी, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती। चीन पाकिस्तान जो है जान ही रहे एक हो गए थे, हावी हो रहे थे। अपने देश को दवा दिया, वैक्सीन दिया, विदेशों में जो बहुत कुछ जो है भेजा, दवा भेजा, बहुत लोगों का हेल्प किया। तो देश का बहुत उत्थान कर रहे हैं और आगामी जो चुनाव है 2024 का, उनको आना चाहिए और वो आएंगे, ये मेरा विश्वास है। और लगभग लोगों का समर्थन तो है ही है उनके साथ। तो वो हर बहुत कुछ कर रहे हैं देश के लिए। देश का उत्थान हो रहा है और होगा, वो रहेंगे तो होगा। आप बताइए। बोलिए। नहीं, मोदी ही आएंगे क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पे भारत का नाम बहुत ही ज़्यादा रोशन किया है, तो मोदी ही आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अभी राम मंदिर बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा भी है और हमें अभी मथुरा भी लेना है, तो मोदी की बहुत ज़रूरत है। सही बात है, मथुरा भी लेना है। जी बिल्कुल, मथुरा भी लेना है। अयोध्या मिल ही चुका है, काशी और मथुरा, तो दोनों लेना है, तो मोदी की ज़रूरत है, तो मोदी ही आएंगे। अच्छा, आपको व्यक्तिगत लाभ भी कुछ हुआ है मोदी जी के आने से? 14 में जो है बहुत लाभ हुआ है। क्या? अरे मोदी जन औषधालय है, अस्पताल में सब जो है कितना जांच हमारा अभी हाल में हुआ, कितना जांच जो है डॉक्टर लोग करके पहले नहीं होता था इतना। 5 लाख की दवाएं फ्री है। हाँ, वो आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का बता रहे हैं, तो बहुत से जो है लाभ हमको हुए। अब मुसलमान भाई भी कई जो है माताओं ने हमने टीवी देखा, हमारा घर बन गया, 3 तलाक का सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कोई भी गरीब नहीं है जो कि न मिल पा रहे हैं। किस जैसे हो गया, किसानों को 2000 रुपये 6000 रुपये सालाना मिल रहा है। हर किसान कोई नहीं कह सकता कि मेरे खाते में नहीं आ रहा है। पहले बिचवाली थे, धांधली हो जाता था, तो उसमें नहीं हो पाता है। गरीब को राशन मिल रहा है, हर सुविधाएं उपलब्ध है, दवा सब कुछ ठीक ठाक है। नौकरी दिया हर चीज़, और लोगों को जो है रोजगार के बारे में, तो हर क्षेत्र में वो जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि रोशनी डालना है, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो हमने देखा है कि गौरसम रेडियो सुनते हैं, अन्नू कपूर विद सोना सफर विद अन्नू कपूर, उसमें वो आते हैं तो बोलते हैं बहुत अपने मन की बातें हैं। लोगों को जो जॉब दिया, नौकरी दिया सरकारी, तो उनसे डायरेक्ट बात किया। हम तो ये कहेंगे कि राजा देश का जो भगवान के समान है, वो वाकई में महान इंसान है। हमारा दिल भर जाता है कभी कभी उनके बारे में सोचते हैं। उनको हमने देखा है, हमको यहाँ से जा रहे थे, जानते नहीं है, हमको देखे तो हंसे, बहुत गौर से देख के हंस रहे, लेकिन उनका दिल देखिए, हमको जानते नहीं है, मगर जो है बहुत ही प्यार से देखे हमको जो है, तो हम छेप गए। और हर चीज़ ये सब देखा हमने कि बहुत ही वाकई में अंदर से अच्छे इंसान है वो, और वो देश का उत्थान कर रहे करेंगे। आपका दिल भर आता है मोदी जी को देख के? क्या मतलब ऐसा लगता है कि महान जो आप कह रहे हैं, क्या क्या लगता है सर? अरे वो जो अभी हमने बताया, जितना जो देश के लिए उन्होंने किया है। हमारे देश के ताकतवर मुखिया हैं जो कि देश को आगे ले जा रहे हैं। दल पर जन एक समय था कि पाकिस्तान जैसे देश भी भारत को से कुछ नहीं मानता था। आए दिन सर कट जाए, आए दिन कुछ भी हो जाए, लेकिन आज के दिन में चाइना जैसा देश जो है पीछे लोहा लेने के लिए नहीं डर लग रहा है। भारत के साथ लोहा नहीं ले सकता इस समय। अमेरिका चीन जो है, अमेरिका चीन से घबराता है इस समय, जो है चीन भारत से घबरा रहा है। हाँ, और सैन्य बल बताया ना, सैन्य बल सैन्य व्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। सब कुछ बहुत मजबूत हो रही है धीरे धीरे, जो है मिसाइल और हर कुछ है उपलब्ध है। तो इस समय भारत बहुत तरक्की कर रहा है और मोदी जी फिर 24 में आएंगे। मेरा भी वही मत है। जो कवि समाज के लोग हैं उनके लिए कुछ लाभ हुआ है सब कभी? हाँ, तो वो प्रोग्राम कराते रहते हैं। देखिए मेरी ये अपनी किताबें हैं, देखिए एक प्रशांत बजरंगी भी कवि हैं, पोइट। हाँ, BHU के हैं। ये मेरी अपनी बुक है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे भी आरती में संचालन किया है हमने, उधर वाली में एक बार पीछे पड़ गए, करिए, हमका इतना टाइम नहीं है, एक दिन कर लिया, ठीक है। और यहाँ बद्री विशाल जी हमारे मित्र हैं जो संचालन करते हैं, प्रोग्राम भी कराते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोग्राम BHU में, तो हमारे सब BHU के हैं, वहाँ प्रोग्राम और कवि सम्मेलन में ऑल इंडिया मुशायरे जाते हैं, तो हम लोग भी लिखते हैं देश के ऊपर। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे हिंदुस्तान, तुझ पे कुर्बान मेरा दिल मेरी जान, रोशनी चांद सितारों में जब तक रहे, तेरे चेहरे पर अनाई तब तक रहे, बजे जहाँ पर शंख वहीं पर हो अजां, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे हिंदुस्तान, वतन की मिट्टी चंदन की तरह रखते हैं सीने में दुल्हन की तरह, देखिएगा आज ना कोई आने पाए, आबरू मेरे वतन की ना जाने पाए।
लहू से अपने हम वतन की तकदीर लिख देंगे, मिटा सके ना कोई जिसे वो तहरीर लिख देंगे। अब लंबी रचना है तो इसलिए थोड़ा मैं मोदी जी पर भी कुछ लिखे हैं? मोदी जी के ऊपर जो चुनाव समय किसी ने कहा था, हमने क्या लिखा था हम भूल गए, वो उसका शीर्षक था खुशियों का कमल। कमल जो चुनाव चिन्ह है, तो उस पर उनके ऊपर हमने बहुत अच्छा लिखा था। वो रचना हमने कहीं दिया था छपने के लिए, उसके बाद हम जो व्यस्त हो गए, भूल गए वो क्या रचना है, काफ़ी दिन हो गए हम भूल गए। तो शुरू में चुनाव में आए थे, उनके ऊपर लिखा था हमने। आप क्या करती हैं? ये मैं विश्वविद्यालय में PhD स्कॉलर हूँ रिसर्च स्कॉलर है BHU में। जी, मतलब किस विषय में? संस्कृत। संस्कृत में। बहुत विद्वान है। ऐसा इन्होंने एक बार भागवत के ऊपर बोला था, एक पंडित जो है कुछ बोला, अरे भगवान कुछ नहीं होता, वो ऐसा ही जो है गिरिराज ऐसे ही जो है वो कोई जादूगर भी उठा सकता है। इन्होंने ऐसा उसको डांटा, बुद्धि खुल गया। हम कह रहे वो क्या बोल रहा है? कृष्ण जो है प्रमाण दिए, शास्त्र में प्रमाण है, वो जो ईश्वर के भी ईश्वर, योग के भी 70 ईश्वर साल हो है। गए हैं, राम मंदिर बन के तैयार हो गए, मोदी जी के ही शासन काल में बन गया, मथुरा भी बाकी है। तो हिंदुत्व की तो ये लोग सरकार में हिंदुत्व तो की तो एकदम उजागर है इस समय। हिंदुस्तान में हिंदुत्व की नारा है। विपक्ष के लोग बोले कि मंदिर बनने से क्या होगा, जैसे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं मंदिर बनने से क्या होगा, घंटा बजाएंगे, ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है। तेजस्वी यादव तो बोलने के लायक ही नहीं है, 9वीं फेल है, वो क्या बोल सकते हैं? 9वीं फेल आदमी क्या बोलेगा? जो खुद नॉलेज नहीं है, ग्रेजुएट होते तो पता रहता कि परिवार कैसे चलाया जाता है। ये तो देश को चला रहे हैं, एक देश चलाना बहुत बड़ी चीज होता है। अपने को कृष्ण का वंशज कहते हैं, तो उनको ऐसे असभ्य भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंदिर है तो घंटा तो बजेगा ही, और बजने से रोक ले, उनमें इतनी हिम्मत है तो कह क्यों रहे हैं? और घंटा केवल ऐसे थोड़ी है कि बस एक रख दिया गया घंटा, उसका वैज्ञानिक कारण है, बहुत कुछ है। तो उनके कहने से कुछ नहीं होता है, वो क्या करके बिगाड़ लेंगे? हम चंदन लगाते उसका भी होने वाला है। सूर्य को जल देते हैं तो उसका वैज्ञानिक पक्ष भी है। यहाँ तक आगे चक्र जागृत तो ये होता जो है, है हमारा रुद्राक्ष पहनते हैं, जाप करते हैं, तो हार्ट का इन्फ्लेटेड पॉइंट जो है यहाँ पे है। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है कि मंदिर बन रहा है? तो हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। 500 वर्षों का जो लंबा संघर्ष चला था वो अब पूर्ण होने वाला है। पूर्ण विराम लगेगा राम मंदिर पर। राम मंदिर वही बनकर नहीं, तैयार, मथुरा भी उसके बाकी बाद है। अभी तो मथुरा की भी बारी है इस बार, 24 के बाद मथुरा की भी बारी है, कृष्ण जी भी आएंगे। काशी ये विश्वनाथ महापुरुषों आने अवतारों का वाले देश है हमारा। हैं। विश्वनाथ जी कई का लोग क्या कह रहे हैं कि मोदी जी क्रेडिट इसका ले रहे हैं, उनको नहीं लेना चाहिए, पॉलिटिकल इसको बना दिया है, ऐसी बातें भी हो रही है। देखिए, अपना अपना दृष्टिकोण है सबका, और राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो देखें। राजनीतिक, यदि मोदी राजनीति में है तो राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, तो कौन सा अनुचित कार्य कर रहे हैं? वो राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाह रहे हैं। हमें क्या, हमें मंदिर से मतलब है। राजनीति में है तो राजनीतिक लाभ लेंगे ही लेंगे। और क्या कर रहे हैं? ये कोई बात नहीं होती कि राजनीतिक के लिए बना रहे हैं, वो राजनीति में है। सनातन धर्म को लेके आप लोग क्या कहेंगे? 24 में जो लोकसभा चुनाव है, क्या इस बार लग रहा है आएंगे तो मोदी जी बिल्कुल एकदम आएंगे मोदी जी ही। जो राम मंदिर बन रहा है इसमें कोई वो नहीं है कि वहाँ पे मंदिर नहीं था। और पहली बात तो राम मंदिर इंडिया में ही ना होगा, पाकिस्तान या अफगानिस्तान तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। और हम अपने मंदिर के लिए ही इंडिया में ही लड़ें तो फिर इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात ही नहीं है ये बात, लेकिन है ना। जो लोग और अगर कोई अगर इसको राजनीतिक मुद्दा दे रहा है तो दे, कम से कम इसी बहाने बन रहा है ना। जो लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं ना, जो लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं उनकी छोड़िए, लेकिन मोदी का अपना व्यक्तिगत भी भगवान से कुछ संबंध है, कुछ लगाव है। भारत के एक व्यक्ति हैं सबसे पहले तो, उसके बाद वो प्रधानमंत्री है ना। भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, और सब ये चाहते हैं कि राम मंदिर बने, तो राजनीतिक इसमें कुछ नहीं है। उनका, मोदी का ये कर्तव्य है कि वो भारत के एक व्यक्ति होने के नाते, और एक उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है कि भगवान से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। जो राजनीतिक देख रहे हैं वो उनके दृष्टि में दोष है। आप बताइए। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पहले भगवान का तिरपाल बदलने के लिए हमें कोर्ट से आदेश लेना पड़ता था। मतलब हमारे आराध्य देव के लिए तिरपाल बदलने के लिए भी हमें कोर्ट से आदेश लेना पड़ता था। वो दिन अब हमें नहीं देखना पड़ेगा दोबारा। विपक्ष के जो नेता हैं, राहुल गांधी वगैरह हैं, उनके बारे में क्या आप लोग सोचते हैं? युवा राहुल गांधी तो मतलब वो समय, जैसा समय देखते हैं वैसा कभी यज्ञोपवीत धारण कर लेते हैं, कभी तिलक धारण कर लेते हैं। तो राम मंदिर को हम स्वागत करते हैं राहुल गांधी का। राहुल गांधी आए और जितने भी अभी तक जो भी पाप किए हैं ना, सब धुल जाएंगे। राम के शरण में एक बार आ जाए, हाँ, राम के शरण में आए। जब मतलब वो मुसलमानी टोपी पहन लेंगे, जब मतलब वो हज
पता नहीं क्या पाल लेंगे, ब्राह्मण जनेऊ बन पाल लेंगे, ये कोई मतलब है? अरे एक धर्म पे रहो, पेनी का लोटा है, वही है, बिना पेनी गिर जाते हैं, क्या करें। लोगों का सम्मान कैसे बोलना चाहिए ये नहीं मालूम है उनको। नहीं आता वो अरे नहीं आया अभी बात चुप है है, तो वो चाहे जैसे भी रहे हो, उन्हें बोलना नहीं आता, ये भी क्षम्य है। सब उनके अपराध क्षम्य है, सारे उनके अपराध क्षम्य है। बस राम मंदिर आ जाए, राम जी की शरण में आ जाए, सब क्षम्य। उनको तो बुलावा नहीं आया है राहुल गांधी को ना। कोई बात नहीं, देखिए भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ बुलावे की जरूरत नहीं होती है। दो जगह ऐसी है जहाँ व्यक्ति को बिना बुलाए ही जाना चाहिए, गुरु के घर और मंदिर में। तो वो स्वयं आए ना, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? आप स्वयं आए, उन्हें आना चाहिए। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी देश को तोड़ते हैं, हम जोड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा वो अभी निकाल रहे हैं, इतने दिन से कहाँ थे वो? इतने दिन से कोई इनको याद नहीं आया? जब देख रहे हैं कि अब जो विपक्ष है वो इतना तगड़ा हो गया है कि उसको हिलाना मुश्किल है, इतने दिन से वो कहाँ थे? 70 साल कांग्रेस से राज किया है कांग्रेस ना, अब तक क्यों नहीं जोड़े? अब तक क्यों नहीं निकले यात्रा? अब जब देख रहे हैं कि आप कुछ नहीं सकता, यही लास्ट ऑप्शन है, गरीबों के घर में जा रहे हैं, तब तक कोई कहीं कोई नहीं था। हम तभी मानेंगे कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और वास्तव में चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा उनका सफल हो। हम तभी मानेंगे जब राम मंदिर आएंगे और राम जी की शरण में माथा नवाएंगे, तभी हम मानेंगे। ऐसे नहीं मानेंगे, नहीं ऐसे नहीं मानेंगे। वो तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं मोदी जी। तो हिंदू मुसलमानों के राम जी नहीं है क्या? राम जी सबके हैं, मुसलमानों के भी है, सिखों के भी, ईसाइयों के भी है, हिंदुओं के भी है। राम सबके हैं। भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राम का नहीं है और राम उसके नहीं है। राम हिंदुओं के भी है, मुसलमानों के भी है, तो इसलिए वो उनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आए और राम जी की शरण में आए। मोदी जी के कौन कौन से काम आप लोग को सही लगते हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी दोबारा 10 साल होने को है, फिर आना चाहते हैं? ये और कोई काम का तो नहीं पता, जो हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं वो सही है बस। हाँ, ठीक है, लाइन में हमने रोजगार मेन देखिए वही, और रोजगार वाली बात देखिए आज के समय में अगर आप ठीक है नौकरी हमने देखा। हाँ, नौकरी भी मिली है, ऐसी बात नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं ना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, 4 पैसा कमा लेंगे, कोई भूखे पेट नहीं मर रहा है इंडिया में। हाँ, फ्री राशन है, फ्री राशन है, दवा है, राशन है, दवा फ्री है, 1 रुपया पर्ची कटाई सरकारी अस्पताल में जाके बढ़िया से बढ़िया इलाज हो रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं को ही मिला, ठीक है ना, सभी को मिल रहा है। योजनाएं आई हैं जो बुनकरों के लिए आप ले सकते हैं, छोटे रोजगार करने के लिए, उद्योग करने के लिए आपको 50,000 तक के लोन मिल रहे हैं, कोई क्रेडिट नहीं है, आप ले सकते हैं। छोटे छोटे व्यक्तियों के लिए रोजगार आ गई, अब क्या चाहिए? अभी आप अस्सी घाट पे देखिए, नहीं करते हैं। नहीं थी, देखिए वो मैगी और इनका लग गया है। प्रधानमंत्री होने के नाते अगर वो चाहे तो बहुत कुछ ढोंग कर सकते हैं। उनको वो प्रधानमंत्री होने के नाते एक हिंदू भी हैं तो वो अपना धर्म भी देखते हैं। ये भी नहीं कि दूसरे धर्म को का अपमान करें, ऐसा कभी कुछ नहीं। मुसलमान कभी नहीं, धर्म को माना अभी न्यू ईयर पे, अरे वो क्या नाम है, क्या बीता है, क्रिसमस डे वो है ना, क्रिसमस डे जाके वो भी मना है, सबको बोले मैरी क्रिसमस। तो ये चीज ये है ना, ये सही है ना। अब ये क्या राहुल गांधी में क्या है कि ये चीजें उनको अब याद आ रही हैं, तब तक कहाँ थे भाई आप? तब तक केवल मुसलमान। राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो क्रिसमस तो याद रखना चाहते हैं लेकिन राम को याद नहीं रखना चाहते हैं। तो याद दोनों को रखिए आप। क्रिसमस मनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन राम को आप भूल जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। आप राम को भी याद रखिए ना, जैसे क्रिसमस आप याद रख रहे हैं, बाकी अन्य त्योहार। चुनाव के समय मंदिर तो जाते हैं वो। तो हमेशा जाए ना, हम ये चाहते हो हमेशा मंदिर जाए, एक जगह जाए, कहीं भी एक जगह, यहाँ वहाँ ये सब नहीं करना चाहिए उनको। एक ही जगह जाए, दल बदलते रहे। एक कड़वा सच बता रहे हैं, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग हर धर्म का पालन, हर धर्म का सम्मान कर लेंगे, लेकिन जो गैर धर्म के है ना, हम किसी का नाम ले लेंगे, आप समझदार समझ जाएंगे। जो गैर धर्म के लोग हैं वो हिंदू धर्म का सम्मान नहीं करेंगे। ये चीज एकदम रिकॉर्डेड है, कहीं भी नहीं तो उनके यहाँ तो एक ईश्वरवाद है ना, एक ही ईश्वर को मानते हैं। हमारे तो सबको मान लेते हैं, इसलिए हम लोग सबका सम्मान कर लेते हैं। तालीम की बात करते हैं ना, आप समझदार हैं कि तालीम किसकी बढ़िया है, ठीक है ना, मतलब एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे बढ़िया है, वो हम लोग का सही है भाई। हम लोग बहुत बढ़िया, बहुत सौभाग्य कि हम लोग हिंदू हैं और बनारस में पैदा हुए हैं। हर महादेव। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलावा आएगा तब जाएंगे राम मंदिर, बुलावा आएगा तब। तो बुलावा उनको नहीं गया है क्या? अभी नहीं मिला है, मिलेगा। कोई बात नहीं, उन्हें बुलावा भी मिल जाएगा। इतने आतुर ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि कितने आतुर हैं ये लोग, बुलावा आए और हम जाएं। इतनी आतुरता है तो आप स्वयं भी वहां पहुंचे। आपको भी तो, यदि आप राजनीतिक दृष्टि से कह रहे हैं कि मोदी जी ने वोट लेने के लिए, आपको भी तो वोट चाहिए। कम से कम जाइए राम मंदिर में, बुलावे की क्या जरूरत है? वोट के लिए जाइए ना, वोट के लिए जाना चाहिए। उनके वोट कटेंगे भी तो। किससे? आप क्या करते हैं? अभी मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ। म्यूजिक सीखते हैं जी। कहाँ से?
बनारस में ही शिल्पायन क्लासेस से। अच्छा, बनारस की हैं? नहीं, मैं जौनपुर का हूँ। हाँ। बनारस में रूम लेके सीखता हूँ यहीं से। अच्छा, म्यूजिक सीखते हैं? जी जी, इसी क्षेत्र में आपका करियर इसी में बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल। एज कितना है? अभी जस्ट 19। 19 है। चुनाव के विषय में, जैसे राजनीति के विषय में कुछ कहेंगे? चुनाव आने वाला है 24 का। एक्चुअली मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो इस पर्पज से मैं एक ही चीज़ नोटिस करता हूँ, राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ मैं। सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि मेरे नज़रिए से देखा जाए तो राजनीति एक बहुत अच्छी चीज़ भी है, एक बहुत गंदी भी चीज़ है। इसे मैं बहुत सारे आर्टिस्टों को देख रहा हूँ कि वो मतलब एक्टर हैं, सिंगर हैं, वो जाके राजनीति से जुड़ जा रहे हैं। तो इससे मैं ये संदेश देना चाहूँगा, जो एक्टर हैं, जो एक मतलब आर्टिस्ट हैं, उनको राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप भले ही राजनीति में जुड़ते हैं, बट होता क्या है, जो आपको मतलब लाइक करते हैं वो लोग भी, और जो लाइक नहीं करते हैं वो लोग भी आपसे विपक्ष के बदौलत आपसे मतलब हेट करने लगते हैं। तो ये सारी बातें हो जाती है, इसलिए मैं बहुत ही दूर रहना चाहता हूँ इन सारी चीज़ों से। आपकी बात एक बहुत अच्छी बात याद आई कि एक तरह से इनका अलग कहना ठीक ही है। राजनीति, मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति है क्या ये समझने वाली बात है। राजनीति सही में तो मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। राजनीति मतलब क्या है? राजनीति, राजनीति मतलब क्या है? नीति। नीति क्या है? धर्म की पत्नी है, और नीति के द्वारा जो राज का संचालन करना है, ये है राजनीति। नीति क्या है? धर्म की पत्नी है। धर्म और नीति के द्वारा राज का संचालन करना, वो मोदी जी कर रहे हैं। तो उस राजनीति को आज कल लोगों ने जो है कूटनीति बना दिया है। कूटनीति करते हैं उसके नाम पर, भ्रष्टाचार करते हैं। तो सही में राजनीति तो वो कर रहे हैं, और वो ये सब एक संत हैं, और संसद एक मंदिर की तरह है। उसमें जो है महापुरुषों को, विद्वानों, गुरुजनों होना चाहिए। तो वो जो नहीं, आप समझ सकते हैं कैसे लोग जो है आ जाते हैं सत्ता में, शासन में। तो ऐसे महापुरुषों होना चाहिए। एक नागरिक होने के नाते क्या लग रहा है कि सरकारें सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? वैसे देखा जाए तो सरकारें सही काम तो कर ही रही हैं, क्योंकि अगर हमारा हिंदुस्तान है, अगर उसमें हिंदुत्व राष्ट्र की बात नहीं होगी, फिर तो हम भी तो पीछे हटेंगे, क्योंकि हम भी हिंदू हैं। तो इस हिसाब से, इस पर्पज से तो सही काम कर रहे हैं। बट अदर वे में देखा जाए तो मतलब कंपटीशन के दौर में लोग अच्छा भी कर दे रहे हैं और बुरा भी कर दे रहे हैं। ये सारी बातें आ जा रही हैं। अच्छा, ये आप म्यूजिक के क्षेत्र में हैं जी, तो इसमें जॉब वगैरह है बढ़िया? जी जी बिल्कुल। जॉब जॉब जाना पड़ेगा कि यही मिलेगा? जॉब मतलब इसमें ऑप्शन आपके पास है। आप जैसे क्लासिकल म्यूजिक मैं सीखता हूँ, तो क्लासिकल से रिलेटेड मैं चाहूँ तो गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकता हूँ टीचर के लिए, या फिर मेरे को करियर बनाना है लाइक अरिजीत सर की तरह, जुबिन सर की तरह, तो उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मुंबई, दिल्ली, जगह जगह पे जाके हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसी बातें आती हैं। स्ट्रगल करेंगे कि सेफ जॉब ढूंढेंगे? मैं एक्चुअली दोनों तरफ से चलूँगा, क्योंकि मेरा क्लासिकल म्यूज़िक भी चल रहा है और मेरा स्ट्रगल भी चल रहा है। मैं दोनों करूँगा, क्योंकि इंसान करता है कि एक ही जगह पे फोकस्ड जब हो जाता है तो लाइफ में उसके बैकअप प्लान नहीं गाना शुरू कर दिए कि नहीं अभी? नहीं, गाते हैं, इधर थोड़ा बहुत गाते हैं, क्लासिकल में, हिंदी में, जो भी हो। कुछ सुनाइए। क्या गाते हैं? वोकल है आपका ना? जी जी, सुनाइए। तो मैं आपको कृष्ण जी का थोड़ा सा भजन सुनाऊंगा। उन्हीं की तुम भक्त है, गाइए, बहुत अच्छा। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, जानकी दुर्लभं राम नारायणं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, माँ यशोदा के जैसे बुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे बुलाते नहीं। बहुत बढ़िया गाया आपने। चलिए, मथुरा में मंदिर बन जाएगा तो फिर बनना भी चाहिए, वहाँ भी कार्य प्रारंभ देखिए, होना चाहिए। काशी में कब बनवाएंगे आप? काशी में बस मंदिर, राम मंदिर के बाद तो काशी की ही बारी है ना। हाँ, अरे पहले राम आए, क्योंकि भारत में सबसे, भारत के नायक राम है। राम इस देश के प्रणाम है, राम इस देश के अभिवादन है, राम इस देश के विदाई है। कोई भी जाता है तो कहता है राम राम चलते हैं, राम राम अभिवादन है, प्रणाम है, विदाई। राम इस देश के धर्म नीति है, और राम इस देश के राजनीति भी है। इसलिए जिनको भी राजनीति करनी, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, और राम से जुड़कर करेंगे तो उनका कल्याण संभव है, नहीं तो फिर वही होगा जो
हो रहा है। एकदम सत्य है। कुछ ये से आप लोग कहाँ से हैं सर? हम हैदराबाद से आए। हैदराबाद से हैं। हम हैदराबाद का प्रवासी बंगाली है। अच्छा अच्छा, बंगाल से हैं। एक्चुअल बंगाल से है, लेकिन हम तो हैदराबाद हैदराबाद और 40 साल से बंगाल हूँ। में क्या स्थिति है? बंगाल तो हम अभी 40 साल तो नहीं गया, मैं हैदराबाद में ही है। लेकिन मेरे को एक चीज़ अच्छा लगा, वहाँ पे बहुत अच्छा है, सब मिल के पूजा करते हैं हम, और मोदी जी का बहुत भक्त है हमारा एक सोसाइटी एक बंगाली सोसाइटी का सेक्रेटरी भी हूँ मैं। अच्छा, तो वहाँ हमारा 50 साल का पूजा कंप्लीट हुआ ये बार, वो हिसाब से तीर्थ स्थान में निकाले। अब मोदी जी है तो मुमकिन है सब कुछ। हैदराबाद में तो ओवैसी का जो है दबदबा रहता है, कैसा काम उसका ओवैसी का रहता है वहाँ पे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हैदराबाद सब मिलजुल के रहता, लेकिन ऐसा कोई दबाव चीज़ नहीं है। विधायकी तो उन्हीं के पार्टी के लोग जीतते हैं। नहीं, उन्हीं की पार्टी 4-5 सीटें जीतते, बाकी तो पूरा वहाँ का ही आदमी जीते। लेकिन मोदी जी भी बहुत हमारा वहाँ आगे बढ़े, मोदी जी भी बहुत आगे बढ़े, बहुत ही आगे बढ़े। पहले उन्होंने 2 सीट से अभी 10-15 सीट तक आके पहुँचे। आशा करते हैं नेक्स्ट में मोदी जी आए। दीदी का कैसा काम है बंगाल में? दीदी का काम तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को सुनते हैं, लेकिन उतना समझ में बाहर आए। दीदी का काम का समझ का बाहर ही है सब। बताइए क्या लगता है, मोदी जी आएंगे कि कोई और आएगा? मोदी जी आएंगे। क्यों मोदी जी? हमेशा ये मोदी जी इतना अच्छा काम करे, सब मोदी जी को चाहते हैं। फिर मोदी जी आना ही जरूरी है। आया तो अच्छा ही होता, देश के लिए सबके लिए अच्छा ही है। मोदी जी आना ही जरूरी है। मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ आपका तरफ से, जो मोदी जी जो 10 साल से जो काम करे से, इतना डेवलप करे से, जो 10 साल से, मेरा भी उम्र 60 साल हो गया, मैं कांग्रेस का भी 30-40 साल गवर्नमेंट देखा, मैं डरने का भी नहीं है। लेकिन 10 साल में जो चीज़ करे, अगर कांग्रेस वो 40 साल से करते थे तो हमारा इंडिया आज अमेरिका को बीट कर सकते। ये चीज़ मेरा ये है, क्योंकि मैं भी एक मिशन से जड़ित हूँ, रामकृष्ण मिशन का शिष्य हूँ मैं। मेरा घर भी उधर है, बेलूर मठ में है। मोदी जी बेलूर मठ में भी गया था जब हम बचपन थे, हम लोग बस हमारा सामने ही बेलूर। मोदी जी को ये नहीं, जब मोदी जी पहले बेलूर मठ में गया था सन्यास के समय, वहाँ टाइम में भरत महाराज, रंजीत महाराज, उसमें आपका जो स्वामी वीरेश्वरानंद जी, ये सब मिलके हम लोग एक साथ में, हमें बचपन से हम रामकृष्ण मिशन से ही है, इसीलिए मैं भक्तों में बहुत ही यही विश्वास करता हूँ, और मोदी जी को बहुत दिल से प्यार करता हूँ। आशीर्वाद। अच्छा, पश्चिम बंगाल जो है कभी भारत का नंबर 1 स्टेट हुआ करता था, हर मामले में कलकत्ता नंबर 1 हुआ करता था, एडुकेशन में, धर्म में, विवेकानंद स्वामी और सब तो वहीं से बंगाल से, मतलब काफ़ी समृद्ध वहाँ की परंपरा है। लेकिन अब काफ़ी समय से पीछे जा रहा है, क्या लग रहा है क्यों पीछे जा रहा है? पीछे जा रहा है इसका मतलब जो है, हर आदमी को समझ में आता, कोई खोल के बात करता, कोई खोल के बात नहीं करता। मेरे को तो एक ही समझ में जो आ रहा है, वहाँ का आदमी को समझ में होना चाहिए किस तरफ से जाना, किस तरफ से क्या करना। ये बार मोदी जी आते आते रुक गया, कुछ अंदर की बात भी था वहाँ पे, वो क्यों था वहाँ का आदमी समझ में आना। एज ए बंगाली मेरे को भी समझ में नहीं आया मोदी जी क्यों नहीं आए। मैं तो हैदराबाद में बैठ के टीवी देखते 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 मैं तो बोला एक बार पक्का था 200 पार। एक बार नहीं, ये इसमें वेस्ट बंगाल में 200 पार की नारा हो रहा था ना, तो क्यों नहीं हुआ मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। वहाँ का पब्लिक का प्रॉब्लम है। ऐसा बिहार और बंगाल में 2 जगह मोदी जी यदि आ गए तो समझ जाइए कि भारत और उन्नति करेगा। इन दोनों राज्यों का ना उन्नति बहुत आवश्यक है, लेकिन बिहार और बंगाल के लोगों की सोच दिखा है कि ये किस स्तर की इनकी सोच है। ममता जीत गई वहाँ, ये उनकी सोच अच्छी नहीं है, इसलिए वो अच्छा नेता नहीं चयन कर पाए हैं। हमको अच्छा नेता चयन करना चाहिए था। नेता नहीं चूज कर सकते हैं, सही बात। लेकिन अगर ये मोदी जी बिहार बंगाल का अगर टेंशन भी छोड़ दिया, इंडिया में जितना स्टेट है हर चीज तो आ ही गया, ये 2 नहीं गया तो ये मोदी जी और 20 साल है, और 20 साल है उनका। ये जो महंगाई बेरोजगारी की बात होती है, क्या कहेंगे इस पे? ये तो ऑपोजिशन का एक मुद्दा है। बहुत सही बात है। ये ऑपोजिशन का एक मुद्दा है,
मैं यहाँ कब महंगाई नहीं पे थी? मेरा लाइफ में पहला टाइम आया मेरा पहली बार आए हैं? ये पहली टाइम मेरा 63 एज है, पहला टाइम बनारस में आया। मेरा पहले इंक्वायरी था मोदी जी का क्षेत्र में क्या हुआ, यहाँ पे हर आदमी खुश है। अच्छा। इससे बड़ा चीज क्या होना, ऑटो वाला से लेके ये सामने पूछा एक आदमी को, आप जो दुकान लगाए यहाँ कोई जबरदस्ती है? बोले नहीं, हमारे को पैसा नहीं लेते, हम बैठ गया कमा रहा है। इससे बड़े चीज क्या होना यूपी में। और ये सबसे बड़ा रोजगार भी है। ये इतना एक यंग जनरेशन का रोजगार का रास्ता है। वो एक मुद्दा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है, जो कमा रहा है, उन्होंने कुछ भी हो तो रिजल्ट ही आ रहा है। आपको 24 में मालूम हो जाता, फिर 24 में ही मालूम हो जाता कौन अच्छा है कौन बुरा है। हमको तो हर क्षेत्र में दिखा काम, हाँ। रोजगार दिया, नौकरी। आप बताइए क्या कहेंगे किस बारे में? 24 में जो लोकसभा चुनाव है, वहाँ तो बहुत अच्छा है। मेरी शुभकामना आपको कैसा है? भगवान कृपा आपको देखे हैं याद आ रहे आप लोग पता है हैं 24 में लोकसभा चुनाव है, क्या इस बार माहौल रहेगा? माहौल तो मोदी जी ने बना रखा है 10 साल से, और आगे भी माहौल अच्छा है। उन्होंने काम किया है और उस काम का नतीजा उनको मिलना ही है। आप क्या काम करते हैं? हम हॉस्टल चला रहे हैं। तो पहले जितना लेते होंगे विद्यार्थियों से किराया, कुछ किराया बढ़ गया है कि उतना ही रखे हुए हैं? नहीं, उतना ही, थोड़ी सी महंगाई है तो उस हिसाब से थोड़ा सा हम भी बढ़ाए हुए हैं। हाँ, मतलब महंगाई है तो एडजस्ट हो जा रहा है कि महंगाई है ज़्यादा? नहीं, महंगाई तो भाई वो तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर गेहूँ महंगा हुआ तो उसके साथ प्याज भी महंगा होगा, सोना भी महंगा होगा, हर चीज़ें तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो भी महंगा होगा तो जैसा काम का मेहनताना भी महंगा हो जाता है। जो जैसा नहीं, जैसे महंगाई वगैरह पहले बढ़ती थी, गैस सिलेंडर के दाम वगैरह बढ़ते थे तो बड़ा विरोध होता था, तो ये विरोध करने लायक महंगाई हो गई है कि? देखिए, महंगाई का विरोध का तो गलत होगा। महंगाई जो है अपने एक इकोनॉमी है, वो तो लेवल अपना बढ़ता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही है सर, सब सही है। धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।